Today we will discuss about movement of bones. मूवमेंट के लिए स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं. दे सपोर्ट एंड मूव बॉडी. तो स्केलेटल मसल के 3 पार्ट्स हैं: ओरिजिन, इंसर्शन एंड बेली. तो जितने भी मसल्स हैं उनके 2 एंड्स होते हैं और ईच एंड जो है वो अटैच्ड होता है बोन से. दोनों एंड जो हैं, एक को हम कहते हैं मसल ओरिजिन और दूसरे को हम कहते हैं मसल्स इंसर्शन पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स पे टेंडन्स मौजूद होते हैं जो अटैच करते हैं मसल्स को बोन से. तो ये दोनों पॉइंट्स मसल ओरिजिन और मसल इंसर्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मसल ओरिजिन अटैचमेंट ऑफ मसल को कहते हैं बोन के साथ, और ये एक ऐसी अटैचमेंट पॉइंट है जो कि फिक्स्ड होता है. ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मूव नहीं करता, जबकि इंसर्शन पॉइंट जो है वो मूवेबल होता है और फिक्स्ड नहीं होता. नेक्स्ट पार्ट जो स्केलेटल मसल का है वो है बेली. तो ये थिकर मिडल रीजन होता है मसल्स का जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो ये है कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ बोन्स. बोन्स किस तरह से मूव करती हैं और स्केलेटन सिस्टम में मसल्स का क्या रोल है इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स. तो मेजॉरिटी ऑफ मसल टिश्यूज जो हमारी बॉडी में है वो है स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय पुलिंग ऑन टेंडन्स. तो टेंडन्स के जरिए ये पुल करते हैं बोन्स को और इनकी वजह से होती है मूवमेंट ऑफ बॉडी. मसल्स जो है मोस्टली बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन रिलैक्सिंग. और मसल्स सिर्फ बोन्स को पुल कर सकते हैं, ये उनको पुश नहीं कर सकते. इस तरह से ये उनको उनकी बोन्स की ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं ला सकते. सो दे वर्क इन पेयर्स ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स. तो मसल्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं. एक फ्लेक्सर होता है और एक एक्सटेंसर होता है, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बोन की मूवमेंट में और दूसरा जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक. हमारी बॉडी में 650 मसल्स हैं और सारे मसल जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं. और ये मसल जो हैं जॉइंट्स पे मिल के काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं. सो एज वी डिस्कस्ड कि ये पेयर्स होते हैं और फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर मसल. फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बेंड करते हैं लिम्ब को एट जॉइंट. उसके बाद मूवमेंट होती है. जब ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फ्लेक्सर रिलैक्स हो जाता है और एक्सटेंसर मसल जो उसका पेयर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंड करता है और स्ट्रेटन करता है लिम्ब को उसी सेम जॉइंट पे. इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हमारे मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट की, जो कि होती है बाय बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. यहाँ पे बाइसेप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ अपर आर्म और ये काम करते हैं एज अ फ्लेक्सर, जबकि ट्राइसेप्स मौजूद होते हैं एट द बैक ऑफ अपर आर्म और दे वर्क एज एक्सटेंसर. जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर आर्म जो है वो ऊपर की तरफ को पुल हो जाता है और ट्राइसेप्स जो हैं इसमें रिलैक्स हो जाते हैं. फिर क्या होता है, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बाइसेप्स रिलैक्स हो जाते हैं और फोर आर्म जो है वो वापस से पुल डाउन हो जाता है, अपनी फॉर्मर पोजीशन पे आ जाता है. इसके अलावा यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स का जिक्र किया गया है: ब्रेकाई, ब्रैकियलस एंड ब्रैकियोरेडियलस. तो लेफ्ट साइड पे है हमारे पास एग्जांपल बाइसेप्स ब्रेकाई की. ये होता है एक मेन मसल्स में से एक होता है ऑफ अपर आर्म जो कि एक्ट करता है ऑन बोथ शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट. इसमें मौजूद होते हैं 2 हेड्स जो कि आपको नजर आ रहे हैं ऊपर वाली साइड पे.
तो ये दोनों हेड्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम स्कैपुला और दोनों यूनाइट होके एक लार्ज मसल बेली बना देते हैं एट एंटीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस, और ये दोनों इंसर्ट होते हैं इनटू रेडियस। नेक्स्ट है ब्रैक्यूलस। ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं अपर आर्म में और ये फ्लेक्स करते हैं एल्बो जॉइंट को, जैसे कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, और ये इंसर्ट होते हैं इनटू अल्ना। थर्ड मसल्स हैं यहाँ पे ब्रैकियोरेडियलस। ये मसल्स लार्जली प्रेजेंट होते हैं इन फोर आर्म, और इनकी फ्लेक्शन जो है उसके नतीजे में क्या होती है, एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन, और ये इंसर्ट होते हैं इनटू रेडियस।